वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद के आयतों को समझने के लिए जो कारखाने कुदरत में फैली हुई अल्लाह तबारक व तआला की अज़ीमुश्शान निशानियाँ हैं, उन निशानियों को समझने के वास्ते इल्म साइंस की जो ज़रूरत और अहमियत है, उस ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह साल के शुरू से ही आपके उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ साहब और उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर रियाज़ अहमद साहब की मुस्तकिल क्लासें हो रही हैं और उसी अंदाज से क्लासों को आगे ले जाया जा रहा है। लेकिन जब तक किसी चीज़ का मुशाहिदा ना हो जाए तब तक जो है एक इत्मीनान क़ल्ब वाला इल्म हासिल नहीं होता। और कुरान की रहनुमाई में ये बात है भी, जब सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया था कि कैफ़ तुह्यिल मौता, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम से पूछा था कि क्या तुम्हें ईमान नहीं है, तो आपने फरमाया था कि मुझे इत्मीनान क़ल्ब चाहिए। तो इत्मीनान क़ल्ब की खातिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इंसान बगौर मुशाहिदा करे तो रब की अज़मतें हमारे सामने आती हैं। उन्हीं मुशाहदात में से ये लैब प्रैक्टिस भी है और दारुल नूर में इसी अंदाज से उसको रखा गया है ताकि आप इन चीज़ों को बगौर मुशाहिदा करें, अपने ईमान को ताज़ा करें, मज़ीद तहक़ीक़ और जुस्तजू की राहें आपके सामने खुलें और आप देखें कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम की खुसूसियत क्या है, बारीकियों में भी रब का निज़ाम कैसे जो है बेकदर एक्यूरेसी के साथ चलता है और आफ़ाक़ व अनफुस की गहराइयों और वसातों और अफलाक की वसातों में भी आप देखें तो सब कुछ सिमट करके ईमान की तफसीरों में चीज़ें आ जाती हैं। तो इसी नुक़्ते नज़र से ये लैब और उसके बाद भी इंशाअल्लाह मज़ीद और कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आप ईमान को ताज़ा करने की नीयत से, रब की अज़मतों को पहचानने की नीयत से अपनी ये नीयतों को दुरुस्त करके बैठें तो इंशाअल्लाह आपका एक एक चीज़ें देखना और एक एक चीज़ों को गौर करना आपके लिए इबादत के सवाब का ज़रिया भी बन सकता है। और इस सिलसिले में हम जनाब डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ साहब की बड़ी कदर भी करते हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी सूरत में इल्मुल आयात का सबक देने के लिए मौका फ़राहम किया है और उम्मीद करते हैं कि आप भरपूर चाक़ चौबंदी के साथ इसका मुशाहिदा भी करेंगे और आइंदा के लिए भी इतनी तैयारी कर लेंगे कि कुछ चीज़ें खुद आप कर सकें और आपके लिए मौका उसके लिए इंशाअल्लाह फ़राहम करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भी तज़किरा हो रहा था, जैसे पहले भी बात आ चुकी है आपके क्लासेस में, हम लोगों ने साइंस को जानने की कोशिश की है हल्की सी। साइंस का नाम ही है सिर्फ ऐसे ही जानना, ऐसे ही पढ़ना नहीं, मुशाहिदे के साथ पढ़ना, देखकर समझकर गौर व फिक्र से पढ़ने का नाम ही साइंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 माह से आप जो जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत सारे आपके सामने अनावीन आए हैं, जिसमें पौधों के बारे में भी पढ़ा है आपने, फिर जानदारों के बारे में भी थोड़ा हल्का सा जायजा लिया है। तो इसी चीज़ों को थोड़ा और बढ़ाते हुए और जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी बहुत सारी चीज़ें, इनको बराह रास्त देखने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हैं इस लैब के अंदर। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब देखिए, एक छोटा सा एक पौधा है, इस पौधे को देखने से इसके अंदर क्या क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता है। इसके अंदर इतने इतने बड़े काम हो रहे हैं जो अल्लाह की मसलियत के हिसाब से चल रहे हैं काम, जिसको देखने के लिए हर एक हिस्से में एक काम हो रहा है, उसको देखने के लिए आप हमारी आंखें काम नहीं करेंगी। इसको देखने के लिए उसको अलग से एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। चाहे आपके पहला जैसे शुरुआत हुई खुलिये के बारे में, हयाताती खुलिया और नबाताती खुलिया, तो इसके अंदर इतने सारे खुलिये मौजूद हैं जिसकी गिनती करना नामुमकिन के बराबर है। तो हर एक खुलिये के अंदर एक बाकायदा निज़ाम चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुलिये को देखेंगे, एक पौधे वाले खुलिये को देखेंगे, फिर एक हयाताती खुलिये को भी देखेंगे, फिर इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टोमेटा क्या है देखेंगे, फिर जाइलम सुना होगा शायद, याद है, पानी की जो रसाई का काम करता है, इंशाल्लाह जाइलम को देखेंगे, जाइलम की अलग अलग शक्लों को देखेंगे। फिर पौधों के अंदर जिस तरह तौलीदी अमल होता है, तौलीदी अमल के लिए जरदाने निकलते हैं, याद होगा शायद आप लोगों को। तो ये जरदाने किस शक्ल के होते हैं और जरदानों में क्या कैफियत होती है तौलीदी अमल के वक्त,
जब तौलीद अमल का वक्त होता है तो जरदाने जो है नर हिस्से से निकलकर मादा हिस्से पर आकर जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद हर जरदाने से एक तार निकल आती है जिसके अंदर उसका मादा तौलीद होता है, जो जाकर उसके बेजे से जोड़ खाता है, जो जाकर जाइगोट बनता है आगे चलकर। तो इंशाल्लाह हम लोग अलग अलग तरह के जरदानों को भी देखेंगे जो अलग अलग पौधों में अलग अलग शक्ल के होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं, देखते रहे तो देखते ही रहने का मन करेगा, इतने खूबसूरत होते हैं जरदाने देखने में। अलग अलग शक्लों के होते हैं, अलग अलग पौधों में अलग अलग शक्लों के होते हैं। तो इन सारे जरदानों को या दूसरे खुलियों को सब देखने के लिए क्या है, हम लोगों को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। फिर इसके अलावा जरदाने जब मादा हिस्से पर आकर जमा होते हैं तो उनके अंदर क्या हलचल मचती है, इसको देखने के लिए हम लोग उसी तरह की एक कैफियत यहां पर पैदा करेंगे। जरदानों के ऊपर जो पानी होता है, मॉइस्चर होता है, इसके अंदर जो मादनियात होते हैं, इस तरह के मादनियात हम लोग यहां पर पैदा करेंगे, उसके अंदर जरदानों को डालेंगे। फिर जरदानों के अंदर क्या होती है कैफियत देखेंगे इंशाल्लाह। फिर जब जरदाने जाकर स्टिग्मा के ऊपर जो नर मादा हिस्सा है उसके ऊपर बैठते हैं तो उसके अंदर तार किस तरह निकल आते हैं, उनको भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। दोपहर तक का भी हमारा प्रोग्राम है। आज जोहर का छोटा सा वक्फा होगा, जोहर की नमाज, फिर खाने से फारिग होते हैं। नो खैलुल आज नहीं है, सीधा नमाज से फारिग होंगे, खाना खाएंगे, खाने के बाद फिर जमा हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी है, बड़ा बैच है तो सारी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी, वक्त हर एक मिनट भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आपको एक हल्का सा जायजा देता हूँ माइक्रोस्कोप के बारे में। ये है माइक्रोस्कोप। तो इस माइक्रोस्कोप में अलग अलग तरह के आते हैं माइक्रोस्कोप। ये जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसकी कीमत लगभग 8-10 हजार में आ जाती है। 10 हजार के अंदर एक माइक्रोस्कोप बैठ जाता है। 5 हजार में भी मिलता है माइक्रोस्कोप। थोड़ा अच्छा वाला चाहिए तक 8 से 10 हजार रुपए तक एक अच्छा सा माइक्रोस्कोप आ जाता है। इसकी बाकायदा हिफाजत करनी पड़ती है, क्योंकि इसको केमिकल के साथ रख दें जोड़कर तो इस तरह खराब हो जाएगा, मूवमेंट नहीं होगा, कुछ भी हल्लेगा नहीं, पूरा जंग पकड़ जाएगा। इसको बाकायदा हिफाजत के साथ एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है। इसके अलग अलग हिस्से होते हैं। यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है जिसके जरिए से रोशनी को इकट्ठा करके यहाँ पर डाली जाती है। रोशनी को जो भी कोई चीज हम देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप में तो उसको एक अलग से गाज के एक टुकड़े में, जिसको बोलते हैं स्लाइड, उसको यहाँ पर रख के उसको देखने के लिए यह आंख से देखा जाता है, ये देखने वाला हिस्सा। तो जब देखते हैं तो उसके करीब जाने के लिए या दूर हो गया तो उसको और करीब करने के लिए ये अलग नॉब से, देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, इसको इस्तेमाल करते हैं। करीब जाएंगे या बहुत करीब हो गया तो दूर आने के लिए करेंगे। फिर इसके साथ साथ इसके अंदर यहाँ पर लेंस लगे हुए हैं। ये अलग अलग लेंस है, यहाँ पर भी लेंस लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं आई पीस। अब आई पीस में जो है तरह तरह के आई पीस होते हैं। किसी के अंदर 5x करके लिखा हुआ होता है, कोई एक चीज 5 गुना बढ़कर नजर आती है साइज। इसी में 10x लिखा हुआ है, 10x 10 गुना बढ़कर। किसी में 15 लिखा हुआ है, 15 गुना बढ़कर नजर आती है। जिसकी शक्ल होती है उससे 15 गुना बढ़कर नजर आता है। तो ये यहां पर लगता है, कौन सी जगह, आई पीस। फिर इसी से दूसरा हिस्सा जो ये लेंस कहलाता है, ये लेंस अलग अलग तरह के होते हैं। ये 10x होता है, ये 45x होता है, ये 10 है, ये 45, ये 100। अब देखिए मैं अगर 10x लगा दूं यहां पर, ये 10 एक लाइन में है, इसके ऊपर यहां पर भी 10 है, 10 ज़रब 10 कितना हो गया, 100। कोई भी चीज हम जो देख रहे हैं यहां पर उसका 100 गुना बढ़कर नजर आता है, उसका शक्ल 100 गुना बढ़ाकर देखने के लिए। अगर हम लोगों को 50 गुना बढ़ाकर देखनी है तो ये यहां पर 10 की जगह 5 लगा दें तो 50 गुना बढ़ा नजर आया। फिर अब 10 लगा रहा हूं मैं यहां पर, 10 ज़रब 10 100 गुना बढ़ गया। अब उसी चीज को जो देख रहा हूं मैं अभी, उसको मैं और बढ़ाकर देखना चाहता हूं, 450 गुना बढ़ाकर देखना चाहता हूं, तो इसको हटाकर ये लगा देता हूं 45 वाला। ये 45 ज़रब 10 450। अगर उसी को मैं 1000 गुना बढ़ाकर देखना चाहूं, वही चीज है, उसको इससे लगा देते हैं 100। 10 ज़रब 100 1000 हो गया, 1000 मरतबा बड़ा नजर आएगा। अगर इससे भी बढ़कर देखना चाहता हूं तो मैं 15 लगा दूं तो 15 ज़रब 100 1500 गुना बड़ा नजर आएगा। एक ही माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह चाहे आप देख सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप की खासियत है। तो जो चीज आंख से नजर नहीं आती आसानी से, उस चीज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। जितनी चीज छोटी होगी उतनी आसानी से यहां पर नजर आएगी।
तो यह है माइक्रोस्कोप का एक हल्का सा जायजा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे खुलिये को। शायद आप लोगों के पास आपके नोट्स वगैरह होंगे, हयाताती खुलिया और नबाताती खुलिया हम लोगों ने बनाया था, खाके भी बनाए थे। तो इंशाल्लाह हम लोग हयाताती खुलिया को भी देखेंगे, नबाताती खुलिया को भी देखेंगे। नबाताती खुलिया को देखने के लिए हम लोग प्याज का इस्तेमाल करेंगे, प्याज की पत्तियों में से खुलियों को काट कर देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह हयाताती खुलिया जो जानवरों में पाए जाते हैं, इंसानों के जिस्म में पाए जाते हैं, तो इंशाल्लाह इसको देखने के लिए हम अपने आप का एक छोटा सा एक सैंपल लेंगे मुंह से जो मुंह की जो छाल है, उस छाल से थोड़े टिश्यूज को काट कर देखेंगे इंशाल्लाह। अभी आपके सामने काटेंगे, खुद काटेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे है नबाताती खुलिया। तो 2 माइक्रोस्कोप है यहाँ पर, एक वहां पर एक रखेंगे, वहां पर एक रखेंगे, दोनों रखेंगे। दोनों जगह पर एक ही स्लाइड होगी, 2 प्रिपेयर करेंगे, एक वक्त में दो स्लाइड प्रिपेयर करेंगे, 2 जगह रखेंगे जिससे वक्त बच जाएगा, ठीक है। तो वहां पर देखने के बाद वहां पर भी देखना जरूरी नहीं, दोनों एक ही होंगे। अगर कोई एक सेपरेट है तो मैं बताऊंगा आपको कि सब एक ही जगह देखें। तो इंशाल्लाह 2 तैयार कर लेंगे, तो वहां पर फोकस करके देखेंगे। तो इसको वहां पर रख दीजिए। ये रहा हल्का सा माइक्रोस्कोप के बारे में जायजा। तो अभी हयाताती खुलिया, जब हम लोग खुलिया देखेंगे, नबाताती खुलिया प्याज वाला, तो खुलियों की शक्ल जो होगी इस तरह होगी, रेक्टेंगुलर। हर ये खुलिया इस तरह ईंट की तरह जमा हुआ, इस तरह ईंट जमा होते हैं नहीं, हर एक खुलिया के अंदर आपको एक बाकायदा एक मरकजा नजर आएगा इस तरह से। हाँ, इसके अंदर वाला वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें उतनी आसानी से नजर नहीं आएंगी क्योंकि बहुत छोटे होते हैं जरे। तो एक मरकजा नजर आएगा आपको, एक खुलिया नजर आएगा, इस तरह का चौकटा नजर आएगा। तो यह है एक नबाताती खुलिये की एक शक्ल। तो इंशाल्लाह अभी देखेंगे, आपके सामने प्रिपेयर करेंगे। तो जब हम प्रिपेयर करेंगे तो आप सामने खड़े हो जाएंगे, यहां पर चंद, यहां पर चंद, यहां पर चंद, इस तरह से देखने में आसानी होगी। ये देखिए, ये गाछ का टुकड़ा है जिसको बोलते हैं स्लाइड। जो भी माइक्रोस्कोप में खून देखना हो या कोई भी खुलिया देखना हो, सब जो भी कुछ देखना हो, तो इसी के ऊपर लगाकर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखते हैं। इसको बोलते हैं माइक्रोस्लाइड। माइक्रोस्लाइड खून की जांच के वक्त में भी हम लोग इस्तेमाल किए थे, याद होगा शायद। हाँ, तो यही स्लाइड है। तो हम लोग सबसे पहले प्याज को लेंगे, नजर आ रहा है शायद वहां से ही, तो बेहतर है। देखिए, छोटे से हल्का से हिस्सा लेंगे, बस, ज्यादा नहीं। ब्रश कहाँ गया? ब्रश छोटा सा नहीं है, पेंट ब्रश नहीं है। समीला को लाओ 1 मिनट। देखिए, यहाँ पर इसकी छाल निकाल रहा हूं मैं, अंदर वाली।
अंदर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी। मैं यहाँ कर देता हूँ रंग वाली, क्योंकि कुदरत इसके अंदर रंग है, तो इसको देखेंगे अभी थोड़ा डार्क वाला। कुछ नजर आ रहा है? एक छोटा सा हिस्सा लिया हूं बस। इसको बिना रंगे देख रहे हैं हम लोग, बिना रंगे, क्योंकि इसके अंदर खुद कुदरती रंग है मौजूद। इसको दो हिस्सों में बांट लेता हूं मैं। ये देखिए, एक पतला सा कांच का टुकड़ा, पतला, बहुत पतला होता है, थोड़े से हल्की सी जुंबिश से कट हो जाता है। बहुत महंगा भी होता है, एक की कीमत लगभग 5 रुपए। ये पूरे बॉक्स की कीमत 150 रुपए होती है। कवर ग्लास बोलते हैं इसको। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं मानो, कोई चीज इसमें रखे हैं तो इसके ऊपर कवर करने के लिए, ताकि इसका पानी माइक्रोस्कोप को ना लगे। और माइक्रोस्कोप के जो लेंस होते हैं ना, लेंस को अगर पानी लग जाए तो लेंस खराब हो सकता है, तो उससे बचाने के लिए ये लगाया जाता है, ताकि कोई चीज हम जो देख रहे हैं वो वहीं पर रहे और हिले भी मत और उसको भी नुकसान ना हो। तो इसको बाकायदा ऊपर रख देते हैं इसके। नहीं है यहाँ पे, नहीं है मेरा बाहर गए। ये लीजिए, फोन कीजिए भाई जमीरुल्लाह को, जब उठाएं तो मुझे बात करवाइए। जी आ रहा है। अलग से गाज के एक टुकड़े में, जिसको बोलते हैं स्लाइड, उसको यहाँ पर रख के उसको देखने के लिए ये आंख से देखा जाता है, ये देखने वाला हिस्सा। तो जब देखते हैं तो उसके करीब जाने के लिए, या दूर हो गया तो उसको और करीब करने के लिए ये अलग नॉब से, देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, इसको इस्तेमाल करते हैं। करीब जाएंगे या बहुत करीब हो गया तो दूर आने के लिए करेंगे। फिर इसके साथ साथ इसके अंदर यहाँ पर लेंस लगे हुए हैं। अब आईपीस में जो है, तरह तरह के आईपीस होते हैं। किसी के अंदर 5x करके लिखा हुआ था, कोई एक चीज 5 गुना बढ़कर नजर आती है साइज। किसी में 10x लिखा हुआ है, 10x, 10 गुना बढ़कर। किसी में 15 लिखा हुआ है, 15 गुना बढ़कर नजर आती है। जिसकी शक्ल होती है उससे 15 गुना बढ़कर नजर आता है। तो ये यहां पर लगता है, कौन सी जगह, आईपीस। फिर इसी से दूसरा हिस्सा जो ये लेंस कहलाता है, ये लेंस अलग अलग तरह के होते हैं। एक 10x होता है, एक 45x होता है, ये 10 है, ये 45, ये 100। अब देखिए, मैं अगर 10x लगा दूं यहां पर, ये 10 एक लाइन में है, इसके ऊपर यहां पर भी 10 है, 10 ज़रब 10 कितना हो गया, 100। कोई भी चीज हम जो देख रहे हैं यहां पर, उसका 100 गुना बढ़कर नजर आता है उसका शक्ल, 100 गुना बढ़ाकर देखने के लिए। अगर हम लोगों को 50 गुना बढ़ाकर देखनी है तो ये यहां पर 10 की जगह 5 लगा दें तो 50 गुना बढ़ाकर आया। फिर अब 10 लगा हुआ मैं यहां पर, 10 अदर देखना चाहता हूं तो इसको हटाकर ये लगा देता हूं, 45 वाला। ये 45 ज़रब 10, 450। अगर उसी को मैं 1000 गुना बढ़ाकर देखना चाहूं, वही चीज है, उसको इससे लगा देते हैं, 100। 10 ज़रब 100, 1000 हो गया, 1000। जिस तरह चाहे आप देख सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप की खासियत है। तो जो चीज ठीक है, यहां पे भी थोड़ा गया हूं। अभी इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे।
एसिटोकार्माइन करके, उस एसिटोकार्माइन को लगाने से क्या होता है मालूम? मरकजा जो होता है खुलिये के अंदर, वो मरकजा सिर्फ रंग लेगा। नहीं है अभी, सिर्फ मरकजे को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा रंग लगा रहे हैं। मरकजे को देखने, हाँ, मरकजा और फुलिया भी नजर आएगा, फुलिया की चौकटी भी नजर आएगी। लाल रंग का होता है तो ये तो क्या पता। अब देखिए मरकजे के अंदर जो क्रोमोसोम्स है ना जी, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और प्रोटीन है। तो ये रंग की खासियत क्या है मालूम? सिर्फ उन चीजों से जिसके अंदर प्रोटीन और डीएनए होता है उसी से जुड़ता है, खासकर डीएनए से, दूसरा किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। इसको थोड़ा हल्का सा गर्म करेंगे। ताकि उसके अंदर प्रोटीन जल्दी से रिएक्ट कर दे। ऐसे छोड़ेंगे तो वक्त लगेगा थोड़ा। लाल नजर आ रही है झिल्ली अभी? हल्की लाल, ठीक है, ठीक है, रहने दो, यहीं पर भी नजर आ रही है। अभी इसको दोनों तरफ भी फोकस करेंगे। चंद लोग वहां पे देखेंगे, चंद लोग यहाँ पे देखेंगे, दोनों एक ही है, दोनों एक ही।